श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीरम, भगत ज्ञान वैराग्य जनो सोवत धरय शरीर लखनम, सिय रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय हनुमान हरि की जय। शंकर भगवान पार्वती को कथा सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी को सुना रहे हैं, कागभूषुंड गरुड़ जी को सुना रहे हैं, संत तुलसीदास संतन को सुना रहे हैं भैया संतों। सानुज सीय समेत प्रभु, यानी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता के समेत श्री रामचंद्र भगवान चित्रकूट पे पर्ण कुटी में इस प्रकार सुशोभित है रे, मानो वैराग्य और भक्ति और ज्ञान स्वरूप धारण करके शोभित हो रहे हों। मन माहेश्वर गुरु भारत भुआलो, राम वेराय सब साज बेहालो। शंकर भगवान ते पार्वती से कह रहे, हे पार्वती, मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ भरत जी और राजा जनक सारे समाज के रामचंद्र भगवान के विरह में ते व्याकुल हैं। प्रभु गुण ग्राम गणता मन माही, सब चुप चाप चले मगमाही। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सभी लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना तारे पार सब भयो, सोवा सरबिन भोजन गयो। पहले दिन सब लोग यानी यमुना जी उतर कर पार हो गए और वह दिन बिना भोजन के ही सबको बीत गया, किसी ने भोजन ते नहीं किया। उतरी देव सर दूसर वासु, राम सखा सबके न सुपासु। दूसरा मुकाम यानी गंगा जी उतर करके श्रृंगवेरपुर में हुआ, तो वहाँ राम सखायन साधराज ने सबका प्रबंध ते किया। सही उतर गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। फिर यानी सही उतर करके गोमती में यानी सब अयोध्यावासियों जनक
राज के सभी जनकपुर वालों ने स्नान ते किया। चौथे दिन समय अयोध्यापुरी ते आ गए। तो जनक रहे पोरवा सरचारे, राज काज सब साज संभारे। संत तुलसीदास जी ते कहने लगे, भैया संतो, जब भरत जी चौथे दिन अयोध्या में आ गए तो अयोध्या में महाराज जनक 4 दिन आए ते रहे। क्यों? चित्रकूट पे श्री रामचंद्र भगवान ने गुरु वशिष्ठ महाराज जनक जी को सारी यानी सुविधाओं को बताते हुए और सभी राजपाट का भार ते सौंप दिया कि महाराज यानी भरत तो यानी मेरे शोक में है, अयोध्या के नर नारी सब मेरे शोक में ते व्याकुल हैं। इस बार आप अयोध्या में जा करके यानी राज काज को संभालिएगा। तो राज काज सब साज समारे, सौंप सचिवा गुरु भरत राजो, तेरा होते चले साज सब साजो। तब तो मंत्री गुरु और भरत जी को अयोध्या का राज सौंप करके सारा साज समान ते ठीक करके जनक राज यानी जनकपुर के लिए ते चल दिए। नगर नारे नर गोरो से खमानी, बसाए सुख नाराम राजधानी। तब तो अयोध्यापुरी के स्त्री पुरुष यानी गुरु वशिष्ठ की शिक्षा मान करके श्री रामचंद्र भगवान यानी राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक कहते रहने लगे। राम दरस लगे लोग सब करतन मय उपवास, तज तज भूषण भोग सुख जियत अवध की आस लखन सिया रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। शंकर भगवान ते पार्वती ते कहने लगे, पार्वती सब लोग रामचंद्र भगवान के दर्शन के लिए 14 वर्ष की अवधि यानी 14 वर्ष की अवधि के लिए सभी नियम और उपवास ते करने लगे और वे भूषण और भोग और सुखों को छोड़ छोड़ करके अवध की आशा पर ते जी रहे हैं। सोच सेवक सचिव सो सेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाए से कयोधे, मुनि से का देना बोले लगो भाई, सौंपिया सकला मातो सेवकाई। भरत जी ने मंत्री और विश्वासी सेवकों को समझाकर सक्रिय किया
और वे सभी सीख पाकर अपने अपने काम में तेजा लगे। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न को बुला करके शिक्षा दी, हे भैया शत्रुघ्न, आप सभी माताओं की सेवा ते कीजिए। माता का सेवा करने का भार ते शत्रुघ्न को सौंप दिया। भूसुर बोले व्रत कर जोरे, कर प्रणाम भय बिनय हो रे। ऊंच नीच कारज भल पोचू, राम सिया राम आय सुदेवन कर बस कोचू, राम सिया राम। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम ते किया और अवस्था के अनुसार विनय और निहोराए ते किया कि आप लोग सब ऊंचा नीचा छोड़ करके अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो सबके लिए आज्ञा ते दीजिएगा और मुझे आज्ञा देने में आप संकोच ते मत करो। आयसु देवन कर बस कोचू, पर जन पुरा जन प्रजा बुलाए, समाधान करे सुवस बसाए। सानु जगए गुरु गे अब हो रे, राम सिया राम कर दंडवत कहत कर जोरे, जय सिया राम। तब तो भरत जी ने परिवार के लोगों को, नागरिकों और अन्य प्रजा को बुला करके उनका समाधान ते किया और उनको सुखपूर्व कहते बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न को यानी गुरु के घर गए और दंडवत प्रणाम करके भरत जी ते होले। आया सो तरह सने बोले मोने तान पोला के सप्रेमा। और भरत जी ते कहने लगे, हे मुनीश्वर, अगर आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक कहते रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित होकर प्रेम के साथ थे बोले, समुझब के समुझब कहव करव तुम जोई, धर्म सारो जग हो इन सोई। तब तो वशिष्ठ जी ते कहने लगे, हे भरता, तुम जो कुछ भी यानी समझोगे कहोगे और वही ते करो, इसी में जगत के धर्म का ते सार होगा। सोने से कपहाए आशीष भरे, गन का बोल दिन साध, सिंहासन प्रभु पाद का बेटा रे, निरुपाद लखन सिंह रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तब तो भरत जी ने सुनकर यानी शिक्षा और बड़ा आशीर्वाद पा करके गुरु वशिष्ठ का ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त शुभ घड़िए ते देख करके
और चरण पादुकाओं को निर्विघ्न पूर्वक है यानी अयोध्या के सिंहासन पे ते विराजमान किया। राम मात हो गुरुपद सिर नाई, प्रभुपाद पेटे रजाय सो पाई। फिर श्री रामचंद्र भगवान की मैया यानी कौशल्या ने गुरु के चरणों का यानी गुरु के चरणों में शीश ते नवाया और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पा करके कहने ते लगे। नंदा गाम कर पारन कोटीरा, कीनने सोदरा माधुर धीरा। और भरत जी यानी चरण पादुकाओं की आज्ञा पा करके और धर्म की धुरी को धारण करने वाले भरत जी ने नंदीग्राम में परकुट ये ते बना ली और उसमें निवास करने लगे। जटाजूट सर मुनि पटधारे, मैखन कुश साथरी संभारे। और सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों जैसी बलकल वस्त्र धारण ते कर लिए। वसन वसन वासन व्रत नेमा, और करत कठिन ऋष धर्म सप्रेमा। तब तो भरत जी ने पृथ्वी को खोद करके उसके अंदर कुश की आसन बिछाई यानी गुफाएं ते बनाई ली और उसमें कुश का आसन ते बिछा लिया। भोजन वस्त्र बर्तन और व्रत नियम सभी बातों में भी ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण है ते करने लगे। भूषाना वासना भोगा शोक भूरे, मनताना वचना तजे मनताना वचन तजे तेन तोरे। शंकर भगवान ते कहने लगे, हे पार्वती, भरत जी ने इस प्रकार गहने कपड़े अनेक प्रकार के भोगों को और सुखों को ते त्याग दिया। तन मन और वचन से सभी को छोड़ करके अपने भगवान की सेवा में ते लग गए, कठोर व्रत करने लगे भरत जी। अवधराजो सोर राजो सिहाई, दशरथा धनो सोन धन दौल जाई। संत तुलसीदास जी ते कहने लगे, शुक्र क्षेत्र में भैया संतो, अयोध्या के राज को देवराज इंद्र ते सिहाते थे। जहाँ तक राजा दशरथ की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, इतनी संपत्ति थी, सुख संपदा वैभव। तय पोरा वसता भरत बेनो राम, चमचारी का जेम चंपक बागा,
उसी अयोध्या में भरत जी अनासक्त होकर के इस प्रकार नवासते कर रहे, जैसे चंपा के बाग में भौराते रहता है। रमा विलास राम अनुरागे, ताजा तब मनाज में जन बड़ भागे। श्री रामचंद्र भगवान के प्रेमी यानी भरत जी बलभागी पुरुष यानी लक्ष्मी का विलास स्वर को यानी बमन की भांति ते त्याग ते दिया है। राम प्रेम भजन भरत बड़े नये करतूत, चातक हंस सराहियत ते विवेक विभूत, लखन सिंह रामचंद्र पद जय चरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। फिर तो भरत जी यानी श्री रामचंद्र भगवान के प्रेम के यानी पात्र हैं और विश्व भोगेश्वर यानी भोग विलास को त्याग करके करनी से बड़ी है ते यानी कोई नहीं है। उनके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से यानी चातक की ओर, निर्क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस भी यानी सराहनाएं होती है। देहा देना हो देन दो बारे हो, घट है तेज बालमों का चवे सोई। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला पतला होता जाता है। तेज अन्न घृत और आदि से उत्पन्न होने वाला मेद यानी घटता ही तेज आता है। बल और मुख की छवि, मुख की कांति शोभा वैसे ही बनी हुई है। शरीर लटता हुआ जाता है लेकिन चेहरा की कांति है तो वही बनी है। नितना राम प्रेम पान पीना, बड़ता धारा मादालु मानो न मलीना। कागभूषण गरुड़ जी से कह रहे हैं, हे भैया गरुड़ा, राम प्रेम का प्रण करने वाले भरत जी नित्य न्याय यानी पुष्ट यानी क्रिया ते कर रहे हैं। धर्म का दल ते बढ़ता हुआ जाता है और उनका बदन व उनका मन ते उदास ते नहीं होता। तो जिम जालो ने घाटा तसरदा प्रकाश बिलसाता बेता सबना जब कासे। जैसे शरद ऋतु यानी प्रकाश से जल घटता है किंतु बेत यानी शोभायते पाते हैं, कमल यानी विकसित होते हैं। सम दम जम और यम और नियम और उपवास भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश में नक्षत्र के ते समान है। ध्रुव विश्वास अवधरा कासे, स्वामी स्वरते स्वर बेत विकास।
राम प्रेम विधुआचल यदोषा जय सिंह राम सहित समाज सोहनित चोखा जय सिंह राम। और विश्वास ही यानी ध्रुव तारा है, भरत जी की यानी विश्वास ही तो ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि यानी पूर्णिमा के ते समान है। और स्वामी श्री रामचंद्र भगवान की सूरत यानी स्मृति आकाश गंगा यानी सरी के ते प्रकाशमान है। जैसे राम प्रेम ही उनका अचल और सदा रहने वाला है। राम प्रेम विधुआचल यदोषा सहित समाज सोहनित चोखा। और भरत जी के राम प्रेम ही यानी अचल रहने वाला है और कलंक रहित चंद्रमा है। और वह अपने समाज और सहित सुंदर सुशोभित हो रहा है। भरत रहने समझते करतूती भगत बिरत गुण विमल विभूति वरनत सकल सुख विष कुचाई शेष गणेश गिरा गमुनाई। भरत जी की रहनी यानी समझ और करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण ज्ञान ऐश्वर्य और वर्णन में ते नहीं आता। और उनकी दशा देख करे कभी ये ते सकुचा रहे हैं। और स्वर्ग और शेष और गणेश सरस्वती भी वहां पहुंच भी नहीं पाते जहां यानी भरत जी का ये प्रेम है। नित पूजत प्रभु पामरी प्रीत न हृदय समात मांग मांग आयुष करत राज काज बहुमात लखनम सिंह रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। और भरत जी यानी नित्य प्रति प्रभु के पादुकाओं का पूजन ते करते हैं और उनके हृदय में प्रेम है ते नहीं समाता। पादुकाओं को आज्ञा मांग करके मांग मांग आज्ञा को उनको राज काज ते करते हैं। पुल के घात सिया रघुबीरो जिहा नाम जपलो चननेरो। भरत जी का यानी शरीर ते पुलकायमान है और अपने हृदय में सीता और राम जी की यानी मूर्ति है। जो चरण खड़ा हुए उनको यानी सीधे पैर की खड़ाओं को श्री राम जी का रूप, बाएं यानी भाग की चरण खड़ाओं को सीता जी का रूप मान करके यानी मान करके स्थापित उनकी सेवा कर रहे हैं और उन्हीं से राज काज ते चला रहे हैं। और जीव राम नाम है ते जप रही है और नेत्रों में प्रेम का जल ते भरा हुआ है। लखना राम सिंह कानन बसई भरत भवन बसता पोतन कसई। याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी से कहने लगे, हे भारद्वाज जी,
राम लक्ष्मण सीता तो यानी वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर ते कस रहे हैं। दो दिस समोजे कहत सब लोगो, सब वेद भरता सराहन जोगो। दोनों ओर की स्थिति है ते समझकर सभी तरफ यानी लोग कहते हैं भैया भरत जी सब प्रकार से सराहने ते योग्य हैं। सोने व्रत ने मसा दुस को चाहे, देख दशा मुनि राज लजाए। और उनके व्रत और नियमों को ते सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं, और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी ते लजा जाते हैं। परम पुनीत भरत चरणों, मधुरा मांजो मोद मंगल कनो। भरत जी का परम पवित्र ते आचरण मधुर और सुंदर आनंद और मंगलों को देने वाला है। हरन कठिन कले कलश कलेशु, और महामोहन से दलन दिनेशु। और यानी कलियों के कठिन पाप और कलेशों को हरने वाला है भरत जी का महामोह रूपी रात्रि का नष्ट करने के लिए सूर्य के ते समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजो, समान सकल संताप समाजो। जनरंजन भंजना भव भारो, सिया राम राम स्नेह सुधा कर सारो। राम सिया राम पाप समूह रूपी हाथी के लिए निसंग है, और संताप के दल का नाश ते करने वाले, और भक्तों को आनंद देने वाले, और भव के भार यानी संसार के दुख का भंजन करने वाला। राम प्रेम रूपी यानी चंद्रमा का सार अमृत है। सिया राम प्रेम पेय सपूरन हो, नमन भरत को। मुनि मन यगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत कहो। दुख दाह दारिद दम दूषण सुजस मिषय पहर।